يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. يا مركز النور فيك الإخاء وفيك المحبة فيك النقاء. وفيك تجمع شمل الشباب فصرت بحق لهم ملتقى. وفيك बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामेईन हज़रात, आज मैं आपको एक मेजर जनरल का वाक़या सुनाऊंगा। बहुत इबरतनाक वाक़या है, उसे ध्यान से सुने और अपने दोस्त अहबाब को आगे शेयर करें। वो खुद मेजर जनरल था, उसके 3 बेटे थे। तीनों सोने का चम्मच मुंह में लिए पैदा हुए और शाहाना ज़िंदगी गुज़रती रही। वक्त तेज़ी से गुज़रा। मेजर जनरल के साथ रिटायर्ड का लफ्ज़ लग गया। ओहदे की मुद्दत ख़त्म हुई, रिटायर्ड हो गए और अब ज़िंदगी का सफ़र इंतहा की तरफ चल पड़ा। बेटों ने बाप के ओहदे से खूब लुत्फ़ उठाया। कहते थे, हमें क्या फ़िक्र है, हमारा बाप मेजर जनरल है, हमारे काम खुद ब खुद बनेंगे और बनते भी रहे। एक टेलीफ़ोन कॉल पर सब कुछ कदमों में हाजिर हो जाता था। फिर वो दिन आ गया जब बेटे ये भूल गए कि ये वही बाप है जिसके नाम व ओहदे की वजह से लोग हमें सर सर कहकर बुलाते थे। बाप किसी बीमारी की वजह से चलने फिरने और बोलने से माजूर हो गया। बेटे कहने लगे, अब तो बाप की कमज़ोरी देखी नहीं जाती। एक बेटे ने कहा कि अब्बा की जायदाद व माल की तकसीम करते हैं, न जाने कब मर जाएं। अब तो शर्म आती है बताते हुए कि लोग क्या कहेंगे। जब दोस्त आते हैं तो सामने ये बूढ़ा होता है। चलो एक नौकर मुस्तकिल उनके साथ रहने के लिए रख लेते हैं, जो उनका ख्याल रखेगा और 20,000 माहाना तनख्वाह भी दे देंगे। नौकर आ गया और उसी घर के एक कमरे में बाप को फ़र्श पर गद्दा लगा दिया गया और नौकर को कहा कि उसका पूरा ख्याल रखना, हमें कोई शिकायत न मिले। बेटों की शादियां हुई। एक ने गर्मी की छुट्टियां गुजारने फ्रांस का प्रोग्राम बनाया और दूसरे ने लंदन का और तीसरे ने पेरिस का। और हर जगह अपना तारुफ मेजर जनरल के बेटे होने से शुरू करते। नौकर को ताकीद की कि हमारी 3 माह के बाद वापसी होगी, तुम बाबा का पूरा ख्याल रखना और वक्त पर खाना देना। नौकर ने कहा, जी अच्छा साहब। सब चले गए। वो बाप अकेला घर के कमरे में लेटा सांस लेता रहा। न चल सकता था, न खुद से कुछ मांग सकता था। नौकर घर को ताला लगाकर बाज़ार से ब्रेड लेने गया तो उसका एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने उससे हॉस्पिटल पहुंचाया और वो कोमा से होश में न आ सका। बेटों ने नौकर को सिर्फ बाप के कमरे की चाबी देकर बाकी सारे घर को ताला लगाकर चाबियां साथ ले गए थे। मुलाजिम उस कमरे को ताला लगाकर चाबी साथ लेकर गया था कि अभी वापस आ जाऊंगा। अब बूढ़ा रिटायर्ड मेजर जनरल कमरे में लॉक हो चुका था और वो चल फिर नहीं सकता था, किसी को आवाज़ नहीं दे सकता था। लिहाजा 3 माह बाद जब बेटे वापस आए और ताला तोड़कर कमरा खोला गया तो लाश की हालत वो हो चुकी थी जो तस्वीर में आपको दिखाई दे रही है। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, इबरत का मकाम है ये वाक़या। हम किस तरह अपनी औलाद के लिए हलाल व हराम के परवाह किए बगैर उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए तन मन धन खपाते हैं।
और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जायदादें बनाकर उनका मुस्तकबिल महफूज करने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि ये औलाद कल बुढ़ापे में मेरी खिदमत करेगी। आला तरीन गैर मुल्की स्कूलों में दुनियावी तालीम दिलवाते हैं और दीन इस्लाम की तालीम दिलवाने को तौहीन समझते हैं, जिसमें सिखाया जाता है कि वालिदैन की खिदमत में अज़मत है। हर इंसान जो बोता है उसी का ही फल पाता है। हमें भी सोचने समझने की अशद ज़रूरत है कि हम अपनी औलाद को क्या तालीम दिलवा रहे हैं। कहीं हमारा हाल भी ऐसा तो नहीं होने वाला। सोचिएगा ज़रूर। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। ये एक हकीकी वाक़िया की तस्वीर है।